बात है हमारे बचपन की, जब बिजली विभाग द्वारा एनालॉग एल्युमिनियम डिस्क घूमने वाले मीटर लगाए जाते थे। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली, टेक्नोलॉजी के साथ लोग स्मार्ट बन गए। घरों में लगने वाले मीटर भी स्मार्ट बन गए। नई टेक्नोलॉजी का फायदा हर कोई लेने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यही कोशिश बिजली विभाग भी स्मार्ट मीटर लगाकर फायदा लेना चाहता है। स्मार्ट मीटर की शिकायत जनता द्वारा लगातार आ रही है। लोग अपने बिल से इतने परेशान हो गए हैं कि सारा दोष स्मार्ट मीटर पर डाल दिया गया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर के बारे में समझेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके जेब में कितना पड़ने वाला है, इसकी चर्चा भी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहले हमारे घरों में एनालॉग मीटर लगाए जाते थे जो इस टाइप के दिखते थे, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर भी कहा जाता था। इसके अंदर आपको एक डिस्क देखने को मिलती थी जो रोटेट करती थी। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते थे, इसके घूमने की स्पीड भी बढ़ जाती थी। इसमें हर डिजिट के लिए अलग अलग क्लॉक लगी होती थी। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके एक मीटर लाया गया, जिसे पुराने मीटर से बदला गया। इसमें आप कितना लोड है, कितना वोल्टेज है, कितनी डिमांड है, ये सब नहीं देख पाते थे। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई वह यह कि इसको आराम से छेड़छाड़ कर रीडिंग के साथ हेर फेर किया जाने लगा। मैग्नेट लगाकर भी रीडिंग को होल्ड कर देते थे। जो एक्चुअल रीडिंग थी वह नहीं आ पाती थी, जिससे विभाग जो कि बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता था, उनको बिल कलेक्ट करने में परेशानी आने लगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल मीटर लाया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक बेस मीटर भी कह सकते हैं। इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। इस मीटर में बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे लोड चेक करना, वोल्टेज चेक करना, मैक्सिमम डिमांड, पावर फैक्टर। तो ये सारे फीचर इसमें देखने को मिले। सबसे बड़ी जो छेड़छाड़ की परेशानी थी वह इस मीटर में काफ़ी हद तक दूर हो गई। यदि कोई छेड़छाड़ करता है, फेज बदलता है, या मीटर को खोलने की कोशिश करता है, या मैग्नेट लेकर आता है, केवल फेज और ग्राउंड से बिजली जलाने की कोशिश करता है, तो ये सारी छेड़खानी मीटर में स्टोर हो जाती है, जिससे बिजली विभाग का मीटर रीडर आसानी से पकड़ लेता है। बिजली विभाग का कहना है कि जितना बिजली हम दे रहे हैं उतना बिल वसूल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, यानी रेवेन्यू कम हो रहा है और खपत ज़्यादा है। इस गैप को कम करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाया जा रहा है और सरकार भी काफ़ी संवेदनशील दिखाई दे रही है। इसलिए केंद्र सरकार भी चाहती है कि भारत में जितने भी मीटर लगें उन सबको स्मार्ट मीटर में बदला जाए। यदि अब कोई भी नया कनेक्शन लेता है तो उसे अब स्मार्ट मीटर ही मिलेगा। ये स्मार्ट मीटर है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं विभाग को, और इससे आपकी जेब में क्या असर पड़ेगा, उसको समझते हैं। उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ये सिर्फ एक वीडियो है। बाकी जिन उपभोक्ताओं के शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है, वो अपनी परेशानियों को शेयर भी नहीं कर पाते। उनकी संख्या की तो कोई गिनती नहीं है। तो ये केवल उदाहरण के तौर पे हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग के उपभोक्ता आसिफा के नाम पर 2.25 करोड़ का बिजली का बिल भेज दिया गया। आसिफा के पति यार अली का आरोप है कि बिजली का बिल देखकर उनकी पत्नी बेहोश हो गई। इतना ही नहीं, जिसने भी ये 2.25 करोड़ का बिल देखा वह हैरान रह गया। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया। इससे बड़ी खबर सामने आ रही, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घरेलू उपभोक्ता को भेजा 5 लाख का बिजली बिल। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। घरेलू उपभोक्ता को भेजा 5 लाख का बिजली बिल। खबर चलने के बाद हरकत में आया विद्युत विभाग। तो बिजली विभाग का यहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। उपभोक्ता का बिजली का बिल विद्युत विभाग ने सही किया। तो लापरवाही दरअसल घरेलू उपभोक्ता को 5 लाख का बिजली का बिल भेजा गया है। वहीं खबर चलने के बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और उपभोक्ता का बिजली का बिल विद्युत विभाग ने सही किया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिरोली, घोसपुर, बदोसराय के विद्युत उपकेंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो आपने देखा कि जो डिजिटल मीटर थे उसमें बिल किसी भी प्रकार से जनरेट कर दिए जाते हैं और कितना बिल भी कस्टमर के पास पहुंच जाता है, जिससे कि कंज्यूमर परेशान है। इस सारी परेशानियों को दूर करने के लिए नया मीटर लाया गया जिसको कहते हैं स्मार्ट मीटर। यह देखने में बहुत हद तक डिजिटल मीटर जैसा ही होता है। जो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं वह है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, जिसकी मदद से मीटर जो भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा होगा उसको वायरलेस सारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी बिजली विभाग तक पहुंचा रहा होगा। आपने कितना लोड कनेक्ट कर रखा है, क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, क्या पावर फैक्टर है, कितने पावर का कंजप्शन आपने किया है, किस समय किया है, क्योंकि अब सारा खेल सप्लाई और डिमांड का होगा। अब बिजली का जो भी बिल आपके पास आएगा वो फिक्स नहीं होगा, अब वह डिमांड के अनुसार बदलेगा। जैसे अभी आपके पास जो बिल आता है उस बिल में प्रति यूनिट रेट पहले से तय कर दी जाती हैं। उसी दर के हिसाब से आपके पास बिल को बनाया जाता है और टोटल जो कंजप्शन जितनी यूनिट आपके द्वारा खर्च की जाती हैं उससे उसका मल्टीप्लाई करके आपके पास बिल भेज दिया जाता है। लेकिन अब यह डिमांड के अनुसार बदलेगा और जब ज़्यादा बिजली की डिमांड होगी तब बिजली प्रति यूनिट महंगी होगी। इसको आप सीधे तौर पर समझें तो हर घंटे बिजली की कीमत में अंतर होता है। जो सामान्य बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट होती है वह गर्मियों में 25 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। ये आंकड़ा पिछले गर्मियों के हैं, हो सकता है कि आने वाली इस बार की गर्मियों में ये कीमत और भी बढ़ती हुई दिखाई दे। साथ में आपको जानकारी होगी कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पर काम कर रहा है। यदि ये तैयारी हकीकत में बदलती है और बिजली विभाग का निजीकरण होता है तो निश्चित तौर पर जो ये सप्लाई डिमांड का खेल है ये आप तक सीधे असर डालेगा और इसका असर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप यदि इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो निजीकरण का विरोध जरूर करें। पहले क्या होता था, महीने में मीटर रीडर एक बार आपके घर रीडिंग लेने आता था और पूरे महीने की रीडिंग को प्रति यूनिट से गुणा करके आपका बिल जनरेट कर देता था। अब आपका रोजाना का डेटा बिजली विभाग तक पहुंचेगा, किसी को फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। यानी मीटरिंग आसान हो गई और साथ साथ रियल टाइम डेटा के अनुसार आपका बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर बिजली विभाग को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। सप्लाई और डिमांड का रियल टाइम डेटा से लोड बैलेंस करना आसान हो गया है। जो दिक्कत सप्लाई की आती थी वह काफ़ी हद तक सुधार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो छेड़छाड़ की घटना थी वह पूरी तरह से बंद होगी। यदि कोई करता है तो रियल टाइम नोटिफिकेशन जारी होगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज स्मार्ट मीटर में लगाई गई है वह है रिले स्विच। इस रिले स्विच की खासियत यह है कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए किसी को फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। वह कंट्रोल रूम से बैठकर आपके घर की बिजली को बंद कर सकता है और चालू कर सकता है। इसके साथ स्मार्ट मीटर बी डायरेक्शनल होता है, जिसका मतलब होता है कि यह मीटर ऑन ग्रिड मीटर की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि आपने घर में सोलर प्लांट लगाया हुआ है, आप ऑन ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं और अधिक बिजली बना रहे हैं जो कि आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वह बिजली आपकी ग्रिड में चली जाएगी और मीटर उसको रीड कर पाएगा। इस मीटर से आप बिजली भी ले भी सकते हैं और साथ में इसी मीटर के द्वारा बिजली विभाग को दे भी सकते हैं। दोनों प्रकार के लेन देन को रियल टाइम के साथ बिजली कंपनी मॉनिटरिंग कर सकती हैं। इसको ही बी डायरेक्शनल कहते हैं। कहने को तो ये सिर्फ 3 चीज स्मार्ट मीटर में लगाई गई हैं, पर इससे सिस्टम कितना अपग्रेड होगा वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम में कितने लोग बिजली और कितना यूज कर रहे हैं, डेली कितनी बिजली खपत करते हैं, किस क्षेत्र में कितनी बिजली खर्च की जा रही है, यानी ये सारा डेटा सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए साथ में एनालिसिस करने के लिए काम आएगा। बिजली की चोरी तो रुकेगी ही, लोगों को ज़्यादा घंटे सप्लाई भी मिलेगी।
इसलिए सरकार भी इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है और स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। सारा फायदा बिजली विभाग का ही नहीं होगा, आपका भी फायदा होगा। आप सारा डेटा अपने मोबाइल से देख पाएंगे, किसी भी वक्त कितना कंजप्शन किया है उस चीज को चेक कर पाएंगे। बिजली ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा कीमत भी चुकाएंगे। पहले रिचार्ज करवाइए, यानी हो सकता है आपको उतनी बिजली की ज़रूरत ना हो पर आपको अनुमान से अधिक रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। स्मार्ट मीटर में पहले आपको रिचार्ज कराना होगा, आपको एक अनुमान लगाना होगा कि हम कितनी बिजली कितने दिनों में खर्च कर पाएंगे, उसी के हिसाब से आपको रिचार्ज करा के उतनी बिजली ही यूज कर पाएंगे। जैसे अभी आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं और आपको जो रोजाना डेटा मिलता है उसे आप खर्च कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन आपको पैसा एडवांस में देना ही पड़ता है। यही पैसा बिजली कंपनी आपसे रिचार्ज के तौर पर वसूलेंगी और इस पैसे को बिजली कंपनी कहीं खर्च कर अतिरिक्त आय भी कर पाएंगी। पहले आप बिजली यूज कर पैसा देते थे, अब पैसा पहले देंगे और बाद में बिजली को यूज करेंगे। पहले जमा करने के लिए कुछ वक्त मिल जाता था, जब कभी कभार आपके पास पैसे नहीं होते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। आधी रात में आपका रिचार्ज खत्म हो गया, यानी आपका पावर कट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि उस समय आप घर पर ना हो या आपके मोबाइल में सिग्नल ना हो या रिचार्ज करने के लिए सर्वर की कोई प्रॉब्लम हो, यानी अंत में देखा जाए कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके घर की लाइट उस रात अंधेरे में ही गुजरेगी। तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इन सब का डिसएडवांटेज ये होगा कि जो आधी रात को आपका पावर कट कर दिया गया है, उसके बाद पूरी रात आप अंधेरे में ही गुजारेंगे, बिना बिजली के ही गुजारेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जिन लोगों के पास फर्जी बिल आते थे, वो बिल आने से परेशान थे, बढ़े हुए बिल की शिकायत लगातार कंज्यूमर द्वारा आ रही थी, इन सब से निजात मिलती हुई दिखाई देगी। तो किसी भी टेक्नोलॉजी के जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान होते हैं। आप टेक्नोलॉजी को किस प्रकार यूज करते हैं, कितना स्मार्ट बन के स्मार्ट मीटर को यूज कर पाएंगे, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।